Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, as we know that we are reading the chapter 7, the climate of our country. In the previous lesson, we discussed about the season and the summer. And today, we will discuss the monsoons or rainy season, winters and spring. Now let's start the chapter. When the air in the northern plains get hotter and move upward, winds begin to blow from the seas to take its place. These winds are called monsoons, carry black clouds full of moisture. तो जब क्या होती है नॉर्थन प्लेन्स से जो नॉर्थन प्लेन्स की जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और सीज़ की ओर जो होती है वो क्या करने लगती है, बहने लगती है. तो इन विंड्स को क्या कहते हैं, ये विंड्स क्या कहलाती हैं, मानसून्स कहलाती हैं. और ये क्या करती हैं, कैरी ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ये क्या लेकर आती हैं, क्लाउड्स को लेकर आती हैं, ब्लैक क्लाउड्स को, और फुल ऑफ मॉइस्चर, जो किससे होते हैं, मॉइस्चर से, जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होता है. दे ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. ये कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक क्या करती हैं, बहती हैं. द रेन्स फर्स्ट स्टार्ट इन द साउथ इन अर्ली जून. जो रेन होती है, बारिश, जो वर्षा होती है, वो कहाँ पर सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, साउथ में, इन अर्ली जून, यानी कि जून की शुरुआत में ही वहाँ बारिश होने लगती है. बाय द मिडल ऑफ जुलाई हैवी रेन कवर द होल ऑफ इंडिया. और जुलाई तक जो होता है पूरे भारत में क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है. इट्स रेन्स वेरी हैवीली अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. यानी कि भारत के वेस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न एंड नॉर्थन पार्ट्स में होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है. मिजोरम एंड चेरापूंजी इन मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मिजोरम और चेरापूंजी, यानी चेरापूंजी भी हम जिसको कहेंगे, कहाँ, इन मेघालय. ये सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल जो होता है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. मैनी एरियाज़ ऑफ राजस्थान एंड कराची रिसीव वेरी लिटिल रेन. यानी कि जो कुछ कई जो एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जैसे कि राजस्थान एंड कच्छ में जो होती है सबसे कम जो होती है वर्षा रिसीव होती है. देयर इज़ अ गुड रेनफॉल अलॉन्ग द गंगा प्लेन्स. द डिक्केन प्लेट्यू गेट्स अ fair rainfall but less than the west coast. The eastern coast of the South India receive more rains in the November and December. जो ईस्टर्न कोस्ट हैं साउथ इंडिया के, वो सबसे ज़्यादा बारिश कब रिसीव करते हैं, नवंबर और दिसंबर के मंथ में. नाउ द विंटर. बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड मानसून विंड स्टॉप. यानी कि सितंबर के एंड तक क्या हो जाती है, मानसून विंड्स जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के अंत में क्या होता है, द डेज बिकम शॉर्टर. दिन क्या होने लग जाते हैं, छोटे होने लग जाते हैं. सो द डेज बिकम कूल एंड नाइट्स कोल्ड. तो क्या होते हैं, डे जो होते हैं उस टाइम पर क्या होने लग जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और नाइट्स कैसी होती हैं, कोल्ड हो जाती हैं. तो साउथ इंडिया हैज़ अ वेरी माइल्ड विंटर. लेकिन जो साउथ इंडिया में होता है वहाँ पर कैसी होती है, बहुत ही माइल्ड विंटर होती है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है. सीज़न इज़ प्लेजेंट इन कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए एरियाज़ होते हैं, वहाँ का वेदर इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, क्योंकि ये जो वेदर होता है वहाँ पर न तो नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड. ना तो वहाँ पर इस टाइम क्या होता है, ना तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी. सो बट हाई हिल्स बिकम वेरी कोल्ड. लेकिन जो हाई हिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं. इवन द नॉर्थन प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड. नॉर्थन के जो प्लेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठंड होती है वहाँ पर. द वेस्टर्न डेजर्ट बिकम टू कोल्ड स्पेशली एट नाइट. और जो वेस्टर्न डेजर्ट हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर स्पेशली एट नाइट, यानी नाइट के समय. सो द नॉर्थन माउंटेन्स रिसीव हैवी स्नोफॉल. जो नॉर्थन माउंटेन्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. जो जनवरी होता है वो सबसे ज़्यादा
ठंडा महीना होता है। नाउ द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। और अब जो होती है, जो हवा होती है, वो हवा का रुख क्या होता है, लैंड से सी की तरफ होता है। द पास ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड आर फिल्ड ऑफ विद मॉइस्चर। एज अ रिजल्ट इट रेन ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो इसके कारण जो क्या होती हैं, ये जो विंड होती है, ये कहाँ से गुजरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल से, एंड आर फिल्ड द मॉइस्चर। और इसके अंदर क्या होता है, इन हवाओं में क्या होता है, बहुत मॉइस्चर होता है, और जिसके कारण रेन होती है ईस्टर्न कोस्ट में। क्या होती है, ईस्टर्न कोस्ट के साउथ इंडिया में क्या होती है, उस टाइम बारिश होती है। सम पार्ट्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम साइक्लोन। तो जो पार्ट्स, जो नॉर्थ वेस्ट के जो कुछ पार्ट होते हैं, वहाँ पर किस तरह की रेन होती है, साइक्लोन रेन होती है। स्प्रिंग कम्स इन मार्च। जो स्प्रिंग का जो महीना होता है वो कब होता है, स्प्रिंग सीजन कब आता है, मार्च के महीने में शुरू होता है। द वेदर बिगिन टू गेट वार्मर। उस टाइम जो होता है कि जो वेदर होने शुरू हो जाता है, मार्च से क्या होने जाता है, वेदर जो होता है, विंटर जो होती है एंड हो जाता है उनका, और वेदर जो कैसा हो जाता है, लिटिल वार्मर होना शुरू हो जाता है, यानी कि गर्म होना शुरू हो जाता है। अ शॉर्ट स्प्रिंग गोज एंड द समर कम्स अगेन। और जो स्प्रिंग का जो सीज़न होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, और उसके बाद क्या आती है, समर आती है। द साइकिल ऑफ सीज़न कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर। और यही जो सीज़न होता है आपका कंटिन्यू, और हर साल जो होता है, जैसे इसी तरीके से आपका सीज़न जो होता है साल दर साल चलता रहता है। ईच सीज़न ब्रिंग्स चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। और हर सीज़न जो होता है वो मनुष्य के जीवन पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। एज वी नो दैट इन द विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स, आवर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट। और वह समर्स में जैसे हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, और हमारे फूड हैबिट्स में असर पड़ता है इसका, हमारे क्लोथ्स में असर होता है, हमारे वर्क हैबिट में, और कई चीज़ों में जो होता है सीजन के चेंजेस से जो होते हैं ह्यूमन्स लाइफ में, यानी लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। सो द चिल्ड्रंस, द चैप्टर इज़ ओवर हियर। द टिक द आंसर यू हैव ऑलरेडी डन, एंड टुडे homework is fill in the blanks and the answer in one word or few words. So this is you have to do in your notebook or book, and this one you have to do only your book, and this one you will do yourself. This is the crossword. Write here the clue of down part like this, and here the clues of across part like this. So the children read the chapter carefully and do this yourself. The question answer will be due in the next class. Till then, take care. Bye.